वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ इट मीन्स नोडल एनालिसिस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस बाय केसीएल। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम भी हम आपको एक नहीं दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोनों मेथड आपको समझना है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस। तो देखो 5 ओहम रेजिस्टेंस बीच में है, उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय KCL इट मींस बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले नोड चेक करेंगे कि कितने नोड है। नोड यानी क्या होता है? जंक्शन पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। तो यहां पे हमें दो नोड दिखाई दे रहे, एक ऊपर में है एक नीचे में है। तो ऊपर का जो नोड है उसको हम नोड A कहेंगे और नीचे के नोड को नोड B कहेंगे। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख रहे हैं अप्लाई KCL एट नोड A। कौन सा है नोड A? तो देखो ऊपर का जो है वो है नोड A, वो नोड पे जो वोल्टेज रहेगा उसको हम कहेंगे VA इट मींस नोड वोल्टेज या फिर बोलो वोल्टेज एट नोड A, ठीक है। और जो नीचे का नोड हमने उसको नाम दे दिया नोड B, उसको अर्थ कर लिए। अब आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे नोड पे जो 3 ब्रांचेस है उसमें करंट का डायरेक्शन आपको ले लेना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रांच है उसमें हमने करंट डायरेक्शन I1 ले लिए राइटवर्ड, राइट हैंड साइड में जो ब्रांच है उसमें हमने करंट डायरेक्शन ले लिए लेफ्टवर्ड, और जो बीच में जो 5 ओहम का जो ब्रांच है उसमें हमने करंट डायरेक्शन ले लिए डाउनवर्ड, ठीक है। अब यही करंट डायरेक्शन के साथ सॉल्व करना चाहिए क्या, ये चॉइस आपकी है। देखो हम इसके थ्रू भी सॉल्व करा के बताएंगे, ये मेथड 1 रहेगा। और मेथड 2 में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। I1 का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड लेंगे, I2 का डायरेक्शन राइटवर्ड लेंगे, I3 का डायरेक्शन एज इट इज रखेंगे और फिर से आपको सॉल्व करके बताएंगे। आंसर देखना बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दो मेथड जो आपको बता रहे हैं, ये दोनों मेथड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। कुछ बुक्स में फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है तो कुछ बुक्स में सेकंड मेथड से सॉल्व किया है। और फिर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे कॉलेज में तो ऐसा पढ़ाया है वैसा पढ़ाया है। तो आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, इसलिए हम आपको दोनों मेथड से पढ़ा रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो मेथड ईजी लगती है उसका यूज करो। मेथड में कैसा है कि करंट का डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट का डायरेक्शन क्या लेना है, इनवर्ड लेना है या आउटवर्ड लेना है, ये पूरी चॉइस आपकी है। दोनों के थ्रू आंसर सेम आता है। देखो एक रूल आपको लिख के दे रहे, देखो साइड में हम यहां लिखा रहे, जो करंट नोड पे एंटर करेंगे उसको निगेटिव में लेना है और जो करंट नोड से लीव करेंगे उसको पॉजिटिव में लेना है। ये रूल के साथ हम लेके सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है। उल्टा मतलब एंटर करने वाले करंट पॉजिटिव में ले सकते हैं, लीव करने वाले करंट निगेटिव में ले सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आप चाहे तो प्रॉब्लम को अलग अलग मेथड से रफ में सॉल्व करके देख लो, आंसर 100% सेम आएगा, ठीक है। चलो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड देखो, जो ऊपर का जो सर्किट है, ऊपर का फर्स्ट सर्किट, उसको लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे करंट I1 नोड पे एंटर कर रहा है इसलिए I1 निगेटिव में, I2 एंटर कर रहा है नोड पे इसलिए I2 भी निगेटिव में, और I3 करंट नोड से लीव कर रहा है इसलिए वो पॉजिटिव में, ठीक है, इक्वल टू 0। और अब देखो I1 को हमने लिखा है मतलब करंट को आपको V बाय R के फॉर्म में लिखना है। सो I1 हो गया 20 माइनस VA बाय 1 और ब्रैकेट के बाहर माइनस, I2 हो गया 8 माइनस VA बाय 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस, और I3 हो गया VA बाय 5। VA आप इसको VA माइनस 0 बाय 5 ऐसा कहो या ओनली VA बाय 5 कहो तो भी चलता है, ठीक है। ये 20 माइनस VA कहां से आया? तो आपको पता है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो पहले सर्किट में करंट I1 20 वोल्ट की तरफ से VA की तरफ जा रहा है, तो 20 वोल्ट हो गया हायर पोटेंशियल और VA हो गया लोअर पोटेंशियल, इसलिए 20 माइनस VA, और उनके बीच में 1 है इसलिए डिवाइडेड बाय 1। और राइट साइड में 8 माइनस VA, क्योंकि 8 से VA की तरफ जा रहा है इसलिए 8 माइनस VA, और उनके बीच में रेजिस्टेंस 2 है इसलिए 8 माइनस VA बाय 2, ठीक है, इस तरह से। और अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करो, 2-3 स्टेप्स इसमें लगेंगी। तो देखो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमने जो जहां जहां पे VA था वहां पे हमने VA कॉमन ले लिए और इसके थ्रू हमें VA मिल जाएगा। तो VA का वैल्यू आ रहा है 14.117 वोल्ट। तो हमें VA मिल गया, इट मीन्स नोड वोल्टेज मिल गया, यानी वोल्टेज एट नोड A पता चल गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी नोड वोल्टेज का यूज करके अब आप करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम है I3,
जो I3 करंट है वो 5 ओम में से फ्लो हो रहा है, और I3 के लिए आपने इक्वेशन में क्या लिखे थे, I3 के लिए आपने लिखा है VA/5, है ना। तो I3 हो जाएगा VA/5, क्योंकि I3 जो है वो नोड A से नोड B की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो नोड A का वोल्टेज VA माइनस नोड B का वोल्टेज 0/5, यानी VA माइनस 0/5, यानी ही VA/5। तो हमने किए 14.117/5, तो ये आएगा 2.823 एम्पियर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, तो 5 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट है 2.823 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं बाय फर्स्ट मेथड। चलो अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करा के बताते हैं। सेकंड मेथड मतलब जो नीचे का जो हमने नया जो सर्किट बनाया ना, नीचे वाला सर्किट है ना, सेकंड मेथड में हम नीचे वाले सर्किट का यूज करेंगे। उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बस आपको करंट के डायरेक्शन में दिख रहा है। जो ऊपर के डायग्राम में करंट I1 I2 जो है वो इनवर्ड था, टुवर्ड्स द नोड A था। अब देखो नीचे के डायग्राम में करंट I1 I2 अवे फ्रॉम द नोड A है, मतलब करंट I1 लिविंग फ्रॉम द नोड A है, करंट I2 भी लिविंग फ्रॉम द नोड A है, ठीक है। I1 I2 आउटवर्ड, I3 तो पहले से ही आउटवर्ड हमने रखा है। और अब ऐसी कंडीशन में हम सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे होंगे, देखो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ ऊपर की 2 स्टेप्स में होंगी। कहाँ पे, ऊपर की जो 2 स्टेप्स है ना, सिर्फ उसमें चेंजेस होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखो सबसे पहले करंट्स का समेशन करेंगे, तो I1 I2 I3 तीनों करंट से लीव कर रहे हैं, मतलब तीनों करंट जो है वो नोड से बाहर जा रहे हैं, इसलिए तीनों का आपको समेशन करते समय तीनों के आगे प्लस रहेगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों जो करंट्स है वो नोड से लीव कर रहे हैं, इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो सेकंड स्टेप में चेंज कहां पे होगा। सेकंड स्टेप में आपको जो है I1 के जगह और I1 का फ्रैक्शन और I2 का फ्रैक्शन चेंज करना है। करंट I1 को V/R के फॉर्म में अगर लिखना है तो देखो करंट I1 कहां से कहां जा रहा है, करंट I1 नोड A से 20 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो करंट I1 के जगह हम लिख रहे हैं VA माइनस 20/1, और करंट I2 नोड A से 8 की तरफ जा रहा है, इसलिए VA माइनस 8/2। इसके पहले के ऊपर के सर्किट में हमने 20 माइनस VA ऐसा किए थे, और अब नीचे के सर्किट में VA माइनस 20 है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है। बस वो हमने किए हैं, और बाकी देखो नीचे की स्टेप्स पूरी एज इट इज है, नीचे में कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ ऊपर की 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट थी, ऊपर की 2 स्टेप्स में हमने चेंजेस किया है, और उसमें फ्रैक्शन जो V/R के फॉर्म में लिखे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। V/R के फॉर्म में जैसे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल का जो वोल्टेज है वो आपको करना है डिवाइडेड बाय R, है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे VA माइनस 20/1 एंड VA माइनस 8/2, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है। और उसके बाद ब्रैकेट्स वगैरह हटा के अगर आप प्लस माइनस वगैरह सब यहाँ पे VA वगैरह कॉमन वगैरह ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो VA आएगा, और VA के बाद आपको I3 फाइंड आउट करना है। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगी, और इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों मेथड से हमने आपको सॉल्व करा के दे दिए। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी। दोनों में से कौन सा मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है, चॉइस आपकी है। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मींस नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।